और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक सुनील सर्राफ का वीडियो जबरदस्त वायरल है। वायरल वीडियो में नेताजी नए साल में अपने जन्मदिन पर खुलेआम मैं हूं डॉन गाना गाते हुए किस तरह से दनादन फायरिंग कर रहे हैं, ये आप देख पाएंगे। वीडियो वायरल होने पर बीजेपी ने कांग्रेस विधायक पर कार्रवाई की मांग भी की है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वायरल वीडियो पर एक्शन लेते हुए अनूपपुर एसपी को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा से कांग्रेस विधायक सुनील सर्राफ का वीडियो वायरल है। इस वीडियो में विधायक जी मैं हूं डॉन गाने पर डांस कर रहे हैं और फिर लाइसेंसी पिस्टल से हवा में फायरिंग करते दिख रहे हैं। इसी बीच पार्टी में किसी ने विधायक का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बताया जाता है कि कांग्रेस विधायक सुनील सर्राफ ने न्यू ईयर मिलन समारोह के मौके पर अपने घर में पार्टी रखी थी, जिसमें उन्होंने मैं हूं डॉन गाने पर पहले तमंचा लहराया और फिर फायरिंग की। वीडियो वायरल हुआ तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जिले के एसपी को इस मामले में कार्रवाई के आदेश दिए। आपको बता दें कि अभी कुछ ही महीने पहले एक लड़की ने कांग्रेस के विधायक सुनील सर्राफ पर नशे में धुत होकर अश्लीलता करने का आरोप लगाया था। वहीं पाकिस्तान में नए साल का जश्न मातम में तब्दील हो गया। ये जश्न मातम में उस वक्त तब्दील हुआ जब नए साल के जश्न में लोग दनादन हवा में फायरिंग करने लगे। हर्ष फायरिंग की इस घटना में अब तक 37 लोग जख्मी हो चुके हैं। पाकिस्तान में नए साल का जश्न हमेशा विवादों में रहा है। धर्म गुरुओं का कहना है कि नए साल का जश्न मनाना और पश्चिमी संस्कृति की नकल करना गुनाह है। तेज दनादन फायरिंग, डीजे की धुन पर ऐसी फायरिंग शायद आपने पहले कभी नहीं देखी हो। वीडियो देखने वाले जरूर कांप गए, लेकिन फायरिंग करने वालों को कोई भय डर नहीं है। वो तो बेखौफ होकर मौत को न्योता देने में लगे हैं। डीजे की धुन में होशो हवास तक खो चुके, ना खुद की जान जाने का डर और ना ही दूसरे की जान की परवाह। सनकी की तरह दनादन गोलियां दाग रहे हैं। ये खौफनाक वीडियो कंगाल पाकिस्तान के कराची शहर का है, जहां जाहिलों की जमात ने न्यू ईयर पर जमकर गोलीबारी की। जैसी ही घड़ी की सुई 12 बजे पर पहुंची, सरेआम दनादन हवाई फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग की इस घटना से 2 बच्चे समेत 37 लोग जख्मी हो गए। घायलों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। घायलों में कई लोगों की हालत बेहद गंभीर है। वहीं फायरिंग के आरोप में कराची पुलिस ने 19 को हिरासत में ले लिया है। दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया के सामने भीख मांगता फिरता है, लेकिन गोलियां और बारूद दागने से पीछे नहीं हटता। पाकिस्तान में नए साल का जश्न मातम में तब्दील हुआ तो युगांडा की राजधानी कंपाला में नए साल के मौके पर बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक शॉपिंग सेंटर के पास जमा हुई भीड़ में अचानक से भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में कम से कम 9 लोगों की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक हादसे में शिकार सभी लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई। वहीं स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक हादसा जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से हुआ। युगांडा की राजधानी कंपाला में नए साल के मौके पर बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक शॉपिंग सेंटर के पास जमा हुई भीड़ में अचानक से भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में कम से कम 9 की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मारे गए सभी लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई। फ्रीडम सिटी मॉल में एक संकरे कॉरिडोर में इकट्ठा होने लगे, जिससे भगदड़ मची। पुलिस ने बताया कि आतिशबाजी देखने के लिए अचानक बड़ी संख्या में वहां लोग जमा हुए थे, जो कि संकरे कॉरिडोर में फंस गए, जिसके बाद लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। ये धक्का मुक्की धीरे धीरे इतनी बढ़ती चली गई कि 9 लोगों की जान चली गई। जिस मॉल में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, वो कंपाला के एंतेबे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से जोड़ने वाले हाईवे पर है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक यह हादसा जल्दबाजी और लापरवाही की वजह से हुआ। खबर राजस्थान के अलवर से, जहां 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट हो गई, जमकर लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी भी हुई। मंदिर की जमीन को लेकर पहले 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ता चला गया कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। वहीं हिंसा में दोनों पक्षों की ओर से करीब 20 लोग घायल हुए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। राजस्थान के अलवर में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ और पत्थरबाजी हुई। घटना नारथला गांव की है। यह मंदिर की जमीन को लेकर हुए विवाद के बाद 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और काफी देर तक हंगामा होता रहा। इस परिवार में एक ये लड़की है, ये पूरी तरह से घायल हो गई है। तस्वीरें देखिए, कैसे एक पक्ष से जुड़े लोग हाथों में लाठियां लेकर अपने घरों से बाहर आए और दूसरे पक्ष को डराने लगे। तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने पत्थर फेंका तो इन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया।
पूरी तरह से इनको बेहोश हमला कर रहे हैं। इस झगड़े में 20 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के अकोला से खबर है, जहां अफरा तफरी मच गई जब एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। खतरा इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि जिस फैक्ट्री के पास आग लगी उसके ठीक बगल में एलपीजी गैस का गोडाउन भी था। फैक्ट्री के अंदर फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं था, जिसकी वजह से आग काफी तेजी से फैलती गई। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के अकोला में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। खतरा इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि इस फैक्ट्री के पास गैस का गोडाउन है। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को बुझाने में जुट गईं। फैक्ट्री में धीरे धीरे आग फैलती चली गई और आग की लपटें और ज्यादा बढ़ती चली गईं। इस आग की वजह से फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम को घंटों लग गए। आग लगने की वजह साफ नहीं है, मगर माना जा रहा है कि ये आग फैक्ट्री में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री के अंदर फायर सेफ्टी टूल नहीं रखे हुए थे, जिस कारण ये आग फैलती चली गई। इस लापरवाही के सामने आने के बाद अब फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। वहीं दिल्ली से सटे मानेसर में जूते बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि कई किलोमीटर दूर से ही आग की लपटें उठती हुई नजर आई। दमकल की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि समय रहते फैक्ट्री में काम कर रहे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग इतनी भीषण की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही हैं। आग की भयावहता ऐसी कि मानो हर कुछ वो अपने आगोश में लेना चाहती है। तस्वीरें दिल्ली से सटे गुरुग्राम के मानेसर इलाके की है, जहां जूते चप्पल बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। आग इतनी भयंकर कि उस पर काबू पाने में दमकल विभाग की 6 गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। राहत की बात यह रही कि इस हादसे की चपेट में फैक्ट्री में मौजूद कोई भी मजदूर नहीं आया और वक्त रहते वो बाहर निकल गए। हालांकि फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग कैसे लगी, फिलहाल इसकी जांच हो रही है। खबर बिहार से है। बिहार के वैशाली में बड़ा हादसा होते होते टल गया। नशे में टल्ली 3 युवकों ने लोगों के ऊपर कार चढ़ाने की पूरी कोशिश की। बिहार में शराबबंदी का ढिंडोरा पीटा जाता, लेकिन हकीकत आप देखिए किस तरह शराब पीकर लोगों को सरेआम कुचलने की कोशिश की जा रही है। नशे में टल्ली तीनों युवकों ने पहले लोगों से झगड़ा किया और फिर गाली गलौज करते हुए कार चढ़ाने की कोशिश की। इसी बीच सूचना मिलने पर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने 2 युवकों को पकड़ लिया, जबकि एक शख्स भागने में कामयाब रहा। बिहार के वैशाली में नशे में धुत कार सवार ने लोगों को कुचलने की कोशिश की। तस्वीरें सड़क पर लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। तस्वीरें देखिए कैसे सड़क पर भीड़ लगी है और ये कार सवार बैक गियर लगाकर लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। कार सवार तीनों युवक नशे की हालत में थे। लोगों के समझाने पर तीनों गाली गलौज करने लगे और एक बार फिर लोगों पर कार चढ़ाने की कोशिश करने लगे। लोगों का आरोप है कि कार सवार इन लोगों ने महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की है। युवक इतने नशे में थे कि जब लोगों ने इसका विरोध किया तो ये लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि कार में सवार 3 लोग न्यू ईयर पार्टी मनाकर वापस लौट रहे थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3 की तलाश जारी है। मोबाइल पर बातचीत करते हुए अगर आप सड़क पर चलते हैं या फिर ड्राइव करते हैं तो आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं और साथ ही साथ में दूसरों के लिए भी खतरा बन रहे हैं। बिहार के बगल से आई एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां एक व्यक्ति फोन पर बात करते हुए सड़क पार कर रहा था और इसी सड़क पर 15 फीट दूर जाकर गिरा। स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। घायल व्यक्ति की पहचान बगहा के भागवत प्रसाद के रूप में हुई है। तो ये जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं उसे आप जरा गौर से देखिए। खतरनाक, दर्दनाक, खौफनाक और रोंगटे खड़ा करने वाला ये वीडियो। इस वीडियो को जिसने भी देखा दिल दहल गया और चीखें निकल गई।
मोबाइल पर बात करते वक्त सड़क पार कर रहे एक शख्स को कार ने उड़ा दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शख्स करीब 15 फीट दूर जाकर गिरा। दर्दनाक सड़क हादसे की यह घटना बिहार के बगहा जिले की है। वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। एक बार फिर से शख्स की लापरवाही की तस्वीर देखिए। शख्स मोबाइल से बात करते हुए डिवाइडर क्रॉस कर रहा था। शख्स की नजर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर है। बिना दाएं बाएं देखे वो रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है, तब स्कॉर्पियो ने उसे टक्कर मार दी। शख्स हवा में उछलकर करीब 15 फीट दूर जाकर गिरा। गनीमत रही कि शख्स की जान बच गई, हालांकि वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि घायल शख्स कपड़े के शोरूम में काम करता है, जो शाम को शोरूम से निकलने के बाद ऑटो पकड़ने के लिए जा रहा था। वीडियो 4 दिन पहले का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। क्या बिहार में कानून का राज खत्म हो गया है? क्या अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अभी जो खबर आप देखेंगे उसे देखकर खुद ब खुद ये सवाल उठने लगेंगे। दरअसल देखिए, मुस्लिम युवक हिंदू लड़की से छेड़खानी कर रहा था, तब लड़की के भाई ने उसका विरोध किया। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। परिवार में दुखों का पहाड़ टूटा है। यहाँ हर कोई गमगीन है। हर किसी की आंखें आंसुओं से डबडबाई हैं। महिलाओं की सिसकी से कलेजा छलनी हो रहा है। हैवानों और जल्लादों ने एक हिंदू परिवार के चिराग को बुझा दिया। पीड़ित परिवार की आंखों में आंसू जरूर बह रहे हैं, लेकिन सीने में प्रतिशोध की ज्वाला भी धधक रही है। तस्वीरें बिहार के जंगल राज की हैं, जहां बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर हिंदू बेटे को मौत की सजा मिली है। मुस्लिम युवकों ने किशन नाम के युवक की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। मामला वैशाली जिले के देसरी थाना क्षेत्र का है, जहां मुस्लिम लड़कों ने हिंदू समाज की लड़कियों को स्कूल जाना और घरों से बाहर तक निकलना मुश्किल कर दिया था। छेड़खानी का मामला पंचायत तक पहुंच गया। पंचायत के लोगों ने समझा बुझाकर इन दोनों पक्षों को शांति भी करा दिया, लेकिन दरिंदे ताक में लगे थे। देर रात अकेला देखकर आरोपियों ने किशन पर चाकुओं से हमला कर दिया। चिल्लाने पर पत्थरों से सिर को भी कुचल दिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पंजाब के माफ कीजिएगा, अब आपको अगली खबर दिखाते हैं बुलेटिन में। ऑस्ट्रेलिया के समुद्री तट पर किस तरह से एक बड़ा हादसा हुआ, इसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। क्वींसलैंड में 2 हेलीकॉप्टर्स हवा में आपस में टकरा गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, जबकि कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। यह हादसा तब हुआ जब एक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था और दूसरा हेलीकॉप्टर जो है वो नीचे उतर रहा था। क्वींसलैंड का गोल्ड कोस्ट का ये इलाका ऑस्ट्रेलिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। रिपोर्ट आप। ऑस्ट्रेलिया के एक समुद्री तट पर बड़ा हादसा हो गया। क्वींसलैंड में 2 हेलीकॉप्टर्स हवा में आपस में टकरा गए। हादसा गोल्ड कोस्ट बीच के ऊपर हुआ। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। बताया जा रहा है कि यह हादसा तब हुआ जब एक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था, वहीं दूसरा हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा था। घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस और मेडिकल टीम घटनास्थल पर पहुंची और लोगों का रेस्क्यू किया गया। पुलिस का कहना है कि इस घटना में 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। हादसे के बाद पुलिस ने यहां की तरफ आने वाले सीवॉल ड्राइव को बंद कर दिया है और लोगों को घटनास्थल से दूर रहने को कहा गया है। आपको हम बता दें कि गोल्ड कोस्ट का ये इलाका ऑस्ट्रेलिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहां पर जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा पर्यटक अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं। पंजाब से खबर है, पंजाब के जालंधर में कोहरे के कारण बड़ा सड़क हादसा हुआ है। कोहरे के चलते कई गाड़ियां जो है वो आपस में एक दूसरे से टकरा गए, जिसके चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पंजाब के जालंधर में कोहरे के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए कैसे हादसे के बाद इस ट्रक का अगला हिस्सा इतना ज्यादा पिचक गया कि ड्राइवर उसमें फंस गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला गया। हाईवे पर घना कोहरा था, तो इस पर गाड़ी चलाने वाले लोगों को हादसे का शिकार हुआ ये ट्रक नहीं दिखा और कई लोगों की गाड़ियां हाईवे पर हादसे का शिकार हुए इस ट्रक से टकराती चली गईं। हाईवे पर पुलिस ने क्रेन की मदद से गाड़ियों को सड़क के किनारे करवाया और हादसे में जो लोग जख्मी हुए थे उन लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम भी लग गया था। पुलिस ने कई घंटों की मशक्कत के बाद हाईवे का ये जाम खुलवाया। खबर पंजाब के गुरदासपुर से, जहां बीएसएफ ने पाकिस्तान की ड्रोन वाली बड़ी साजिश को एक बार फिर से नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान से आए ड्रोन को सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर वापस पाकिस्तान की ओर भेज दिया। पिछले 3 दिनों में 3 बार पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में ड्रोन देखे गए।
पंजाब के गुरदासपुर इलाके में बीएसएफ ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। कमालपुर चौकी पर कल रात करीब 10:10 पर बीएसएफ के जवानों ने एक ड्रोन देखा, जिसके बाद बीएसएफ के 89 बटालियन के जवान करीब 20 राउंड ड्रोन पर फायरिंग करते रहे। इसके साथ ही 2 बम भी चलाए, जिसके बाद ड्रोन वापस चला गया। पिछले 3 दिन में 3 बार पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा में ड्रोन देखा गया, जिस पर बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने फायरिंग करके वापस पाकिस्तान की ओर भेज दिया। ड्रोन के पाकिस्तान की ओर वापस जाने के बाद इलाके में पुलिस और बीएसएफ के जवानों ने जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया। सीमा के खेतों में बीएसएफ के जवान खाक छानते दिखे। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार ड्रोन से पंजाब में हमला करने की फिराक में रहता है। बीते कुछ सालों से ऐसे ही कई हमलों को बीएसएफ ने नाकाम किया है। मध्य प्रदेश के किसानों ने नाले में लहसुन बहा दिए। दरअसल लागत से भी कम कीमत मंडी में मिलने की वजह से किसान गुस्से में हैं। किसानों का कहना है कि हालात और दाम ऐसे हो चुके हैं कि लहसुन को मंडी में भी जाकर बेचने में भाड़ा नहीं निकल पा रहा। परेशान होकर किसानों ने गुस्से में आकर अपनी सारी लहसुन को पानी में बहा दिया। हिंदुस्तान के बदहाल और कंगाल किसान की हालत देखिए, कैसे खुद की मेहनत की उपज को पानी में बहा रहा है। करे भी तो क्या करे, लागत ज्यादा और मुनाफा कम। कोई कौड़ियों के भाव भी खरीदने को तैयार नहीं है। मंडी में ले जाकर बेचेंगे तो किराया ऊपर से भरना पड़ेगा, जो जेब में है नहीं। अन्नदाता को कुछ भी नहीं समझ में आया तो उसने लहसुन को नाले में बहा दिया। किसानों की दशा मध्य प्रदेश के नीमच की है। नीमच और मंदसौर जिले में बड़े पैमाने पर लहसुन की खेती होती है। किसानों को कहना है कि लागत से कम कीमत में भी लहसुन कोई नहीं खरीद रहा। दिनेश शहीद ने तकरीबन 1 बीघे में लहसुन की फसल की, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। परेशान और हताश होकर दिनेश ने 40 बोरी लहसुन को नाले में फेंक दिया। ऐसा केवल दिनेश के साथ नहीं बल्कि सूबे और देश में लाखों किसानों का आज यही हाल है। आजादी से 75 साल बीत चुके हैं, फिर भी किसानों की दशा नहीं बदली। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर देश के किसानों की तकदीर बदलने में अभी और कितना वक्त लगेगा। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। वेस्ट बैंक इलाके में फिर से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। फिलिस्तीन का आरोप है कि इजरायली आर्मी ने फिलिस्तीन के एक नागरिक की हत्या कर दी, जिसके बाद ये हिंसा भड़की। एक के बाद एक कई जोरदार धमाके हुए और आसमान में काले धुएं का गुबार उठने लगा। फिर ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। ध्यान से सुनिए गोलियों की आवाज। इस घटना के बाद पूरे इलाके में कोहरा मच गया। लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे। बम और गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। गोलीबारी और बमबारी की खौफनाक तस्वीर वेस्ट बैंक की है, जहां नए साल में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच टकराव हुआ। वेस्ट बैंक में आज तड़के इजरायली आर्मी और फिलिस्तीनी आतंकवादियों के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। भीषण गोलीबारी में एक आतंकी और एक सिविलियन की मौत हो गई। इजरायली सेना और आतंकियों के बीच ये टकराव जेनिन शहर के निकट काफ देन में हुआ, जहां सितंबर में फिलिस्तीनी बंदूकधारियों ने 2 इजरायली सैनिकों की हत्या कर दी। इजरायली जवान आतंकियों के अड्डे को मिटाने पहुंचे थे, तभी मकान में छिपे आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इजरायली फौज ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। दोनों ओर से भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें एक आतंकी मारा गया। खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के रुड़की में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। चलती इनोवा कार में अचानक से आग लग गई और चंद ही मिनटों में कार जलकर राख हो गई। यहाँ कार चालक ने काफी समझदारी यहाँ पर दिखाई। जैसे कार में आग लगी, ड्राइवर कार से बाहर कूद गया और उसकी जान बाल बाल बच गई। उत्तराखंड के रुड़की में फिर हुआ भीषण सड़क हादसा। चलती कार अचानक बनी आग का गोला। कार चालक ने किसी तरह कूदकर बचाई अपनी जान। भीषण सड़क हादसे की ये घटना रुड़की के रामपुर गांव के पास की है। इनोवा कार देहरादून से रुड़की की ओर जा रही थी, तभी कार धू धू कर जलने लगी। कार ड्राइवर ने खतरे को भांप लिया और कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। घटना की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इनोवा कार देहरादून से किसी यात्री को छोड़ने के लिए रुड़की आई थी। यात्री को छोड़कर देहरादून लौटते वक्त घने कोहरे की वजह से ड्राइवर रास्ता भटक गया। ड्राइवर ने बताया कि स्टीयरिंग मोड़ते वक्त इंजन में आग की चिंगारी उठने लगी और कार में अचानक आग लग गई। चंद सेकंड में ही कार आग का गोला बन गई। अगर ड्राइवर ने फुर्ती न दिखाई होती तो उसकी जान भी जा सकती थी। इस घटना ने ऋषभ पंत के कार हादसे की याद ताजा कर दी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 खबरों पर।
कंझावला कांड के आरोपी 3 दिन के रिमांड पर भेजे गए हैं। पुलिस ने मांगी थी 5 दिनों की रिमांड। एफएसएल टीम ने आरोपी के कार की जांच की। कार में नहीं मिला खून का कोई निशान, गाड़ी के नीचे मिले खून के निशान। दिल्ली की घटना मामले में पुलिस को मिला पीड़िता का कटा हुआ पैर। शव की लोकेशन से काफी दूर मिला पैर। कंझावला कांड मामले में 23 तस्वीरों से फॉरेंसिक टीम खोलेगी मौत का राज। हादसे के बाद लड़की की बॉडी की 23 तस्वीरें दिल्ली पुलिस के पास। दुर्घटना से पहले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। 31 दिसंबर की रात अपनी काले रंग की स्कूटी से जाती नजर आई है युवती। दिल्ली कंझावला कांड का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वीडियो में यू टर्न लेती दिखी आरोपियों की कार। कंझावला मामले में दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस जांच के लिए बनाई गई। मल्टीपल टीम पुलिस परिवार के संपर्क में है। कंझावला कांड पर दिल्ली पुलिस का बयान। लड़की को लगभग 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। सीसीटीवी के आधार पर बनाई जाएगी पूरी टाइमलाइन। दिल्ली में एलजी आवास के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। कंझावला कांड को लेकर विरोध जताया। उपराज्यपाल के इस्तीफे की मांग की गई। भीड़ को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। आपके कई विधायक भी प्रदर्शन में शामिल। दिल्ली के कंझावला कांड पर खुलासा। आरोपियों का कबूलनामा। स्कूटी के बारे में आरोपियों को जानकारी थी। एक्सीडेंट के बाद जानबूझकर गाड़ी लेकर भागे थे आरोपी। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ी। एफआईआर में आईपीसी की धारा 304 जोड़ी गई। दिल्ली कंझावला केस के आरोपी 31 दिसंबर को खाना खाने के लिए मुरथल गए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गाड़ी में शराब पी रहे थे। कंझावला कांड के आरोपियों की तस्वीर भी सामने आई। पुलिस ने जारी की 5 आरोपियों की तस्वीरें। कंझावला कांड की रात दिल्ली पुलिस कमिश्नर मना रहे थे न्यू ईयर। जामा मस्जिद इलाके में स्पेशल सीपी और डीसीपी के साथ केक काट रहे थे। दिल्ली के कंझावला केस में सामने आया चश्मदीद। पुलिस को दी थी कार में लटकती लाश की जानकारी। पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने बुलाया। कंझावला कांड पर सीएम केजरीवाल का बयान। कहा यह बेहद शर्मनाक घटना है। आरोपियों को सख्त सजा मिले। दिल्ली घटना मामले में पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर भी रूट मैप तैयार किया। वारदात के टाइम का पता लगाने के लिए रूट मैप तैयार किया गया। दिल्ली एलजी ने पुलिस कमिश्नर को तलब किया है। कंझावला कांड पर कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की गई है। दिल्ली कंझावला कांड के विरोध में लोगों का प्रदर्शन। गुस्साए लोगों ने पुलिस को धक्का देकर सुल्तानपुरी पर तोड़फोड़ की गई है। लोगों ने आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग भी की। दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों के साथ की बदसलूकी। वीडियो में पत्रकारों को धक्का देते नजर आई पुलिस। डीसीडब्ल्यू अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस से पूछे सवाल। कहा क्या पूरे रास्ते में कोई चेकपोस्ट या पीसीआर मौजूद नहीं थी। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कंझावला कांड की निंदा की। कहा कमजोर होती जा रही है दिल्ली की कानून व्यवस्था। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर मिला लड़की का शव। गाड़ी के टायर से सिर कुचला हुआ मिला। शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मामले की जांच में जुटी है दादरी पुलिस। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। शुजान के परिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा तुनिशा से शुजान के अच्छे संबंध थे। तुनिशा को उनकी मां ने अकेला छोड़ा। शुजान के परिवार ने सभी आरोपों को खारिज किया। धर्मांतरण से लेकर टैटू तक के सभी आरोपों को नकारा। शुजान के परिवार ने कहा तुनिशा हमारे साथ खुशी से रह रही थी। ये लव जिहाद का मामला नहीं है। तुनिशा के अपने परिवार के साथ संबंध ठीक नहीं थे। उसे पैसों की कमी हमेशा रहती थी। तुनिशा के पैसों का हिसाब उसकी मां रखती थी। शुजान की बहन ने कहा तुनिशा से मेरा बहन जैसा रिश्ता था। उसे हम तकलीफ में नहीं देख सकते थे। शुजान की बहन ने कहा हम धर्म के लिए फोर्स नहीं करते। तुनिशा का हिजाब वाला फोटो किसी सीरियल का है। शुजान की बहन बोली तुनिशा की मां वनीता हमारे घर कई बार आई हैं। शुजान के बर्थडे में पार्टी में शामिल हुई। शुजान की बहन शफक नाज ने कहा तुनिशा मानसिक रूप से परेशान थी। उसने अपनी मर्जी से टैटू बनवाया था। शुजान की मां ने कहा तुनिशा मेरी बच्ची की तरह थी। उसे इंसाफ मिलना चाहिए लेकिन मेरा बेटा निर्दोष है। शुजान की मां ने कहा तुनिशा को थप्पड़ मारने की बात सही नहीं। थप्पड़ मारने का आरोप गलत। तुनिशा की मां ने गलत तरीके से की बात। तुनिशा केस में शुजान के वकील ने कहा शुजान की कोई और गर्लफ्रेंड नहीं। शुजान ने पुलिस को पूरी जानकारी दी है। तुनिशा के मामा पवन शर्मा ने कहा शुजान के परिवार के आरोप। सड़क हादसा घने कोहरे की वजह से आपस में टकराई कई गाड़ियां। बाल बाल बचे कार में सवार लोग। जबलपुर में स्कूली बच्चों के बीच हुई मारपीट। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। बगहा में दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने शख्स को उड़ाया। शख्स गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। वैशाली में नशे में धुत मंचलों की करतूत। सड़क पर खड़े लोगों को कार से कुचलने की कोशिश की। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया।
वैशाली में छेड़खानी का विरोध करने पर भाई की हत्या, लोगों ने चाकू गोद कर हत्या की, दूसरे भाई को सिर पर पत्थर मारकर जख्मी किया। इंदौर हत्याकांड में सभी 6 आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी के आधार पर हुई गिरफ्तारी। उत्तराखंड के रुड़की में धू कर जली इनोवा कार, आग लगने के बाद कार चालक ने कूदकर बचाई जान। रांची में एसिड प्लांट में आग लगी, आग बुझाने की मशक्कत जारी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के अकोला में कोल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी, मौके पर दमकल के कर्मी मौजूद। क्रिकेटर ऋषभ पंत को आईसीयू से प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया गया, फिलहाल देहरादून के अस्पताल में जारी रहेगा इलाज। यमुनानगर में ज्वेलरी शॉप के बाहर फायरिंग, 2 युवक जख्मी, पुरानी रंजिश के चलते दिया वारदात को अंजाम। श्रीगंगानगर में सौतेले पिता ने की मासूम की पिटाई, बच्चे की आंख में आई गहरी चोट, गुस्साए लोगों ने पिता की पिटाई कर पुलिस को सौंपा। चीन में तमिलनाडु के रहने वाले छात्र की मौत, परिवार ने सरकार से पार्थिव शरीर को सौंपने की लगाई गुहार। नीमच में नहीं मिल रहा है लहसुन का सही दाम, गुस्साए किसानों ने नाले में बहाया लहसुन को। अलवर में पिछड़ी जाति के परिवार पर हमला, झड़प में करीब 30 लोग जख्मी। हाजीपुर में दोस्तों ने शख्स की हत्या की, घटनास्थल से शराब की बोतल और जिंदा कारतूस बरामद। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर केंद्र सरकार का फैसला सही करार दिया, कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज की, कहा नोटबंदी के फैसले पर कोई गड़बड़ी नहीं। नोटबंदी के फैसले को लेकर उदित राज का तंज, कहा सुप्रीम कोर्ट को कोई और काम नहीं है जो ऐसे मामलों पर सुनवाई की। नोटबंदी के फैसले पर बोले मुख्तार अब्बास नकवी, कहा देश की सबसे बड़ी अदालत ने मुहर लगा दी है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी की प्रक्रिया को सही बताया, कालेधन आतंकवाद को रोकने के लिए नोटबंदी की गई थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कांग्रेस ने नोटबंदी पर सियासी हंगामा किया, राहुल गांधी ने विदेश में भी इस पर राजनीति की। 2 दिनों के आसाम अरुणाचल प्रदेश दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीआरओ के कई प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन में शामिल होंगे। 2023-24 में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी का मेगा प्लान, लोकसभा और विधानसभा स्तर पर पार्टी उतारेगी विस्तारकों की फौज। चंद्रपुर में बीजेपी की मिशन 144 की शुरुआत, जेपी नड्डा बोले पीएम के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है देश, अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन को पछाड़ा। कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक, आउटसोर्स कर्मियों का समय पर भुगतान और जरूरतमंदों को रैन बसेरे की व्यवस्था के निर्देश। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील का केंद्र पर हमला, कहा विफल नीतियों पर सवाल खड़े करने वालों को टारगेट करती है बीजेपी। भारत जोड़ो यात्रा के निमंत्रण पर अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को धन्यवाद कहा, यात्रा के लिए शुभकामना दी। हल्द्वानी में अवैध कॉलोनियां खाली कराने पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का बयान, बोले इसे कैसे कह सकते हैं कब्जा। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने कर्मचारियों के लिए जारी किया फॉर्मल ड्रेस कोड, तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाम में 4 बजे बड़ी बैठक जो है उसे बुलाया था, सभी मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, डीएम कमिश्नर, आईजी मीटिंग में शामिल। झज्जर में महिला कोच के समर्थन में आई धनखड़ खाप, आरोपी खेल मंत्री संदीप सिंह को कैबिनेट और मंत्री पद से हटाने की मांग। यूपी में मदरसों को मॉडर्न बनाने की कवायद शुरू हुई, साइंस मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ रहे हैं छात्र, जल्द शुरू होगी प्री प्राइमरी कक्षाएं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश शर्मा ने सीएम को लिखा खत, अपनी जान को खतरा करार दिया। मथुरा विवाद मामले में हिंदू पक्ष ने समझौते से इनकार किया, सोहन लाल आर्य ने कहा साल 1968 में खा चुके हैं धोखा, समझौते का सवाल ही नहीं। मध्य प्रदेश के कोतवा में कांग्रेस विधायक सुनील सर्राफ ने हर्ष फायरिंग की, भरे मंच से चलाई गोली, वीडियो वायरल। कांग्रेस एमएलए द्वारा हर्ष फायरिंग मामले पर एक्शन, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अनूपपुर एसपी को दिए कार्रवाई के निर्देश। बाहुबली मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगी रोक, हाईकोर्ट ने सुनाई थी 7 साल की सजा। विश्व हिंदू परिषद की हिंदू परिवारों के लिए पहल, बेंगलुरु में खोली लव जिहाद हेल्पलाइन। सफर की रिसर्च में बेहद खराब श्रेणी में दर्ज राजधानी दिल्ली की हवा, AQI 239 दर्ज। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया कॉम्बैट ऑपरेशन का वीडियो, विजर तोप से यूक्रेन पर अटैक हुआ। रूसी घुसपैठियों पर यूक्रेन सेना का अटैक, मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम हिमार्स से रूसी ठिकाने पर स्ट्राइक की। जपराजिया में रूस का जायसेंट बी तोप से हमला, यूक्रेनी तोपखाने पूरी तरह तबाह, सामने आया वीडियो। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का पुतिन को लेकर बयान, कहा अपनी आखिरी सांस तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन, इसीलिए करवाया युद्ध। युद्ध को लेकर अमेरिका के पूर्व जनरल का रूस पर बड़ा दावा, कहा हथियार की कमी से जूझ रहा रूस, जल्द ही बाकी देशों से मदद की कर सकता है मांग। एंटी क्रूज मिसाइल से एक्सरसाइज करते देखे ईरान के सैनिक, फाइटर जेट से अटैक पर ठिकानों को उड़ाने का वीडियो सामने आया। वॉशिंगटन डीसी में पटाखे से तेज धमाका, नेवी यार्ड के पास आइस स्केटिंग फील्ड में आई दरार। ऑस्ट्रेलिया समुद्र तट पर आपस में टकराए हेलीकॉप्टर, टकराए कई यात्री जख्मी।
चीन ने खास अंदाज में लोगों को दी नए साल की बधाई। एक के बाद एक कई मिसाइलें लॉन्च कर की आतिशबाजी। दक्षिण कोरिया में सॉलिड फ्यूल रॉकेट का परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, इंदौर में हॉर्न बजाने पर युवक की हत्या की गई है। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को पकड़ा है। सीसीटीवी के आधार पर ये सभी गिरफ्तारियां जो हैं वो हुई है। देखिए, सिर्फ इंदौर में हॉर्न बजाने पर युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ लिया है। सीसीटीवी के आधार पर दरअसल ये गिरफ्तारियां हुई है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे किस तरह से बाइक पर जा रहे एक शख्स को 6 आरोपियों ने खदेड़ते हुए पीछा किया और रोककर उसकी हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए कि युवक द्वारा लगातार हॉर्न बजाया जा रहा था और गुस्से में 6 आरोपियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। बहरहाल बड़ी कार्रवाई इंदौर पुलिस ने की है और हॉर्न बजाने वाले पर युवक की हत्या करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और देश की राजधानी दिल्ली में युवती को कार से घसीटने की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तो वहीं इस घटना के बाद से सियासत भी गहराई हुई। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच फिर से टकराव बढ़ गया है। कंझावला की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एलजी दफ्तर के बाहर जमकर बवाल काटा। आम आदमी पार्टी एलजी को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। वहीं दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। कंझावला इलाके में हुई इस दर्दनाक घटना को लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। इससे पहले गुस्साई भीड़ ने सुल्तानपुरी थाने में भी पहुंचकर पथराव किया था, जहां दिल्ली के विधानसभा उपाध्यक्ष और विधायक राकेश बिरलान की गाड़ी की शीशे जो है वो तोड़े गए। एलजी हाउस के सामने से टाइम्स नाउ संवाददाता पुलकित की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे, उसे भी देखिए जरा। आप ये तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से आम आदमी पार्टी का ये प्रोटेस्ट चल रहा है और एलजी हाउस में जाने वाले रास्ते को भी बैरिकेड कर दिए गए हैं ताकि प्रोटेस्टर्स जो है वो एलजी हाउस की तरफ ना जा पाए। ये तस्वीरें देख लीजिए और आम आदमी पार्टी का आरोप और मांग ये कि एलजी साहब इस्तीफा दो। ये सामने आप जितने भी पैम्पलेट्स आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लेकर आए उस पर लिखा हुआ है और मांग ये कि जो दिल्ली में कंझावला के अंदर हुआ कि किस तरीके से एक लड़की को कई किलोमीटर गाड़ी में खदेड़ा गया और जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है उस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार पुलिस पर सवाल उठा रही है और साथ ही सामने जो कार्रवाई हुई है उसे लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इस मामले में कोई लापरवाही बरती जा रही है। इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से ये प्रोटेस्ट राज्यपाल निवास के पास किया जा रहा है और सवालों के साथ साथ आम आदमी पार्टी के अब एलजी हाउस पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आप एलजी हाउस के बाहर की देख रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस प्रोटेस्ट को रखा है। 215 दिन में रोज देखिए कानून और कानून व्यवस्था का हालात लगातार बिगड़ती जा रही है। रोज हत्याएं, रोज अब रेप की घटना है, रोज अपराध की घटना है। लेकिन एक बार भी आपने नहीं देखा होगा कि एलजी साहब किसी थाने गए हों, किसी ज्वाइंट सीपी को बुलाया। आज ये नौबत क्यों आई? आज ये नौबत इसलिए आई कि आपने 210 दिन में दिल्ली को जंगल राज बना दिया है। एमपी के इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी तक मनाया जाएगा। इसे और अद्भुत और यादगार बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष तैयारियां की हैं। मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह से नवभारत संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, आप भी सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मध्य प्रदेश के इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं राज्यवर्धन सिंह जी। वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी इलेक्शन आने वाले हैं सर, लेकिन उसके पहले 1-2-3 बड़े इवेंट जो हैं वो मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन होने वाला है, इन्वेस्टर समिट होने वाला है। क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, किस तरीके का रहेगा यह पूरा का पूरा इवेंट, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद। ये कोविड की वजह से थोड़ा सा बीच में गैप आया है, बट 7th हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है और बायन्युअल इवेंट होता है। बट इस बार हम लोग इसलिए भी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में फॉरेन पार्टिसिपेशन हो रहा है। अच्छा। हमारे करीब 68 देशों के डेलीगेशंस इसमें पार्टिसिपेंट हैं। 32 एम्बेसीज डायरेक्टली उसमें प्रेजेंट रहेंगी और 2 देशों के राष्ट्रपति खुद इसमें पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। कई कंट्रीज़ के मिनिस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो गयाना और सूरीनाम के प्रेसिडेंट्स हैं। मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि हमारी जो थीम है इस बार वो फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश है।
कार्बन न्यूट्रल हम इवेंट को कर रहे हैं, ज़ीरो वेस्ट हम उस इवेंट को कर रहे हैं। हम कोई प्लास्टिक का वहाँ यूज़ नहीं करेंगे, पेपर रिसाइकल पेपर हम वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। जो हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इंदौर का है वो जितने भी डेलीगेशंस आएंगे, फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे, जो पर्सनालिटीज़ आएंगी, इंडस्ट्री के बड़े बड़े जो लोग आएंगे, उनके नाम से वृक्षारोपण भी हम करेंगे। आइडिया ये है कि उसका जो कार्बन क्रेडिट हमें मिलेगा उससे हम उसको कार्बन न्यूट्रल बनाएंगे। और इंदौर जैसा कि आप जानते हैं कि सक्सेसिवली 6 साल लगातार क्लीनेस्ट सिटी है हमारे देश का, तो अपबीट है, ऑप्टिमिस्टिक हैं हम। और प्रवासी भारतीय दिवस के लिए प्रधानमंत्री स्वयं पधार रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त भारत का रिकॉर्ड नॉन-स्टॉप डंका बज रहा है। पाकिस्तान की आवाम 2023 को भारत का साल बता रही है। यहाँ हर तरफ दुनिया में मोदी सरकार के दबदबे की चर्चा हो रही है। कभी मोदी को कोसने वाला पाकिस्तान अब मान रहा है कि हिंदुस्तान ही दुनिया का इकलौता मुल्क है जो अपने दम पर 2023 में दुनिया पर आने वाली किसी भी अनहोनी को टाल सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए सर। इंडिया के अलावा कोई और ऑप्शन है उनके पास? यूएन का ऑप्शन हो सकता है। नहीं, उनको इंडिया ज़्यादा बेहतर लगता होगा ना, कि इंडिया यानी कि उनकी हेल्प करेगा। हमारा जो मुल्क है ये भीड़ है, एक हर कोई अपने सीन से लगा हुआ है, कोई किसी की नहीं मान रहा, जिसका जिधर लगता है वो लगाई जा रहा है। वो लोग एक कौम है, कोई उनके ऊपर क्राइसिस आ जाए वो इकट्ठे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये सारे मामला अगर इंडिया को कोई कह रहे हैं तो देखें, इंडिया ने सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग इस कदर कर लिया है, तो इसलिए तो लोग इंडिया को कह रहे हैं ना कि आप हमारा मुआहिदा करवाएं। सुना आपने, जो बाइडेन नहीं कर पाए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं कर पाया, जो दुनिया का बड़ा से बड़ा नेता नहीं कर पाया, वो करेगा हिंदुस्तान। साल 2023 में मोदी सिर्फ हिंदुस्तान के ही नहीं, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के भाग्य विधाता बनेंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही है पाकिस्तान की आवाज। नए साल में रूस और यूक्रेन की जंग पर हिंदुस्तान लगाम लगाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी भी मान रहे हैं कि मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर चल रही ये रनिंग कमेंट्री सुनिए और समझिए कैसे 2023 हिंदुस्तान का है। जंगबंदी के लिए यूक्रेन ने इंडिया से हेल्प मांगी है, तो आपको क्या लगता है कि किन वजूहात पर जो यूक्रेन है वो इंडिया पर बिलीव कर रहा है कि वो कुछ ना कुछ करेगा? तो इंडिया के अलावा कोई और ऑप्शन है उनके पास? यूएन का ऑप्शन हो सकता है। नहीं, उनको इंडिया ज़्यादा बेहतर लगता होगा ना, कि इंडिया यानी कि उनकी हेल्प करेगा। वो मे बी को पाकिस्तान को भी करता, लेकिन पाकिस्तान के अपर लाल सेट नहीं हो रहे, तो क्या करेगा वो? सही हो गया। तो मतलब कि देखेंगे, अगर पीस की बात की जाए तो जो यूनाइटेड नेशन है उसको एक पीस का इदारा माना जाता है, तो इन जंग की सूरत हाल में जो यूएन है उसको पहला रोल अदा करना चाहिए, लेकिन अब जो यूक्रेन है उसको इंडिया की मदद लेनी पड़ रही है, तो फिर यूएन को खैराबाद कह देना चाहिए। सारी बात उनको, जब उनके पास कोई जा नहीं रहा, कोई केस हैंडल नहीं कर रहे, तो उम्मीद है यूक्रेन और रूस दोनों ही जंग पर भारत के रुख की तारीफ कर चुके हैं। अमेरिका और नाटो भी इस बात पर मुहर लगा चुके हैं कि पुतिन यूक्रेन पर कब का परमाणु अटैक कर देते, लेकिन भारत की वजह से यह महातबाही टल गई। इसीलिए पाकिस्तान भारत की ओर उम्मीद से देख रहा है। बेसिकली वो इंडिया के पास क्यों गया है? देखिए, इंडिया तो खैर मैं मानता हूँ रशिया का बहुत ज़्यादा उनके साथ ट्रेडिंग वगैरह चल रही है, उनकी तो जो मामलात है वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। बट अब जो इंडिया देखें, इंडिया तो यही चाहेगा कि जिस तरह से वोट चल रही है, बहुत ज़्यादा जाने जा रही हैं, आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, बहुत ज़्यादा जाने जा रही हैं। तो इसी वाले से वो आगे बढ़ चढ़ के वो यही करेगा कि यार जो जंग है वो उसको बैठ के हम वॉर जो है उसको बैठ के हम ख़त्म करें। बीते कुछ सालों में इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान काफी मजबूत हुआ है। ये बात अब पाकिस्तान के लोग भी खुले दिल से स्वीकार करने लगे हैं। हाँ, पाकिस्तान की आवाम में इस बात का मलाल जरूर है कि उनके देश की इंटरनेशनल लेवल पर कोई पूछ नहीं। कि नंबर 1 तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये सारे मामला अगर इंडिया को कोई कह रहे हैं तो देखें, इंडिया ने सबसे पहले तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग इस कदर कर लिया है, तो इसलिए तो लोग इंडिया को कह रहे हैं ना कि आप हमारा मुआहिदा करवाएं। देखा जाए तो इंडिया ने अपनी मुआहिदा, या इंडिया इसलिए फेमस है, इंडिया इसलिए स्ट्रॉन्ग हो गया कि इंडिया ने सबसे पहले तो अपने रिलेशन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे मुल्कों में उसने कंट्रीब्यूशन, अपने कारोबार, अपने बिजनेस, अपने रिलेशन इस कदर बढ़ा दिए कि आज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अदर्स ममालिक भी यही कह रहे हैं कि इंडिया मुआहिदा करवाए। इसलिए हर शख्स या हर मुल्क इंडिया को क्यों लाना चाह रहा है कि इंडिया स्ट्रॉन्ग हो गया है। ये मामलात हैं सारे, स्ट्रॉन्ग हो गया। जी बिल्कुल। जिस तरह से हिंदुस्तान ने हर क्षेत्र में तरक्की की है, उसका पूरा क्रेडिट पीएम मोदी और उनकी नीतियों को दिया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के आने वाले वीडियो तो कम से कम यही कहते हैं। पाकिस्तानियों की माने तो मोदी ने देश को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां से भारत लीडिंग पोजीशन में है। आने वाले टाइम के अंदर क्या हम किसी भी सेक्टर के अंदर, अगर मैं आईटी की बात कर लूं या किसी भी चीज की बात कर ले, क्या हम बीट कर पाएंगे इंडिया को? मेरे ख्याल में ये 300 साल बाद भी नहीं कर सकते इंडिया के मुकाबले में। वाकई हम नहीं है, जो जेन्युइन बात है, हम भी फड़की हमारे पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान वो है, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है यार। अगर आने वाले टाइम के अंदर आप देखते हो कि अगर हम इस तरह से रिलायबल ना कर पाए, हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल ना कर पाए, तो हमारे हालात आपको श्रीलंका जैसे होते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं? मैं तो भाई अपने पैसे बैंक से निकलवा रहा हूँ जब से मुझे ये खबर मिली है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। मैं तो अपने पैसे निकलवा रहा हूँ, आप भी निकलवा लो जो आपके डॉलर आ रहे हैं यूट्यूब की तरफ से, तो खुदारा निकलवा लो। यहाँ पे मेहनत की कोई कदर नहीं करने वाला, तो उन्होंने सारे बैंक वालों ने हड़प कर लेने हैं, टाइम से निकलवा लो। दुनिया नए साल का जश्न मना रही है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त एक अजीब सी अफरा तफरी है मुल्क को लेकर, उसके भविष्य को लेकर, क्योंकि तुलना हमेशा भारत से हुई है, लेकिन पाकिस्तानी अब मानने लगे हैं कि ये बीते जमाने की बात है। तो इस साल के जो कैलकुलेशन के मुताबिक जो पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के गए वो 10 लाख से 15 लाख के करीब है। क्या समझते हैं आप? आपका मूड है जाने का बाहर? मुझे यकीन करो, अभी अगर टिकट मिले ना, मैं तो 1 सेकंड में पर लग जाए मेरा, तो मैं तो उड़ के चला जाऊं। मेरा बस नहीं चलता, क्या करूं अब मैं? मुझे कोई टिकट लेके दे दे यार। इंडिया वालों कोई सुन रहा है तो ये भाई के चैनल पे कमेंट करना, मुझे यार कोई कनाडा भेज दे। आपको कैसे पता कि मेरे व्यूवरशिप इंडियन से आती है? यार बस मुझे लगता है कि सारी जो है इंटरनेशनली वीडियो देखी जाती है, तो कोई इंडियन भी होंगे बीच में यार। पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में क्या तस्वुरात है, क्या ख्यालात हैं? जो यहाँ से जो नेगेटिव कमेंट भेजते हैं, वहाँ के लोग जब सुनते हैं तो उनके दिल खोल उठते हैं कि भाई वाकई में इतना गलत पाकिस्तान के लोग उनके लिए बोलते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? यार इंडिया वालों, यहाँ अगर आप लोग ये सुन रहे हो ना, तो दिल पे ना लिया करो। ये पाकिस्तानियों के जो है ना फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, ठीक है, तो हूँ मैं पाकिस्तानी, लेकिन बोल जो है ना रियलिटी रहा हूँ। अब क्या करूँ, मैं बोलना चाहता हूँ रियलिटी, तो इनकी बात दिल पे ना लिया करो। इन्होंने बस जो है ना अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। भाई हम जो है ना मोटिवेशन लेते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर से, जो कि नरेंद्र मोदी हैं, कि कहाँ से कहाँ पर वो अपने मुल्क को लेके गए और खुद कहाँ से कहाँ पर आए हैं। तो हमारे लिए वो जो बहुत बड़ी बात है, और हमारी दुआएं आपके साथ, अल्लाह आपको कामयाब करे और सुपर पावर बनाए। सुना आपने, पाकिस्तान की आवाम खुद कह रही है कि हिंदुस्तान का कोई मुकाबला नहीं। यही कारण है कि अब कहा यही जा रहा है कि साल 2023 हिंदुस्तान का है। क्या हिंदुस्तान को साल 2023 में बम्पर तोहफा मिलने वाला है? क्या पीओके पाकिस्तान से टूटने वाला है? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पीओके में पाकिस्तान को लेकर अब बगावत शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीओके में लोग इंडिया इंडिया पुकार रहे हैं, तो इसकी वजह भी है। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर को जहां आतंक की राजधानी बनाया, वहीं हिंदुस्तान ने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले स्लोगन के लिए विकास का पूरा रोड मैप बना दिया। कश्मीर से 370 हटने के बाद 3 सालों में 5 गुना विकास कर राज्य का स्वर्णिम काल लौटाया, जिसकी टीस कहीं न कहीं पाकिस्तानियों के मन में भी है। यही कारण है कि यूट्यूब पर पाकिस्तानी कश्मीर की तरक्की की तस्वीरें देख रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद विकास की गंगा बह रही है, जिसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। वहीं अंदरूनी कलह ने पीओके में आतंक की फसल बोने वाले पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेपर्दा कर दिया है। अब तो आवाम भी मानती है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम है। देखिए, जब इंटरनेशनल लेवल पर इंडियंस जो है ना वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप दुबई चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, किसी भी कंट्री, कनाडा चले जाएं, न्यूयॉर्क चले जाएं, आपको हर जगह इंडियंस ना अच्छे ओहदों पर पाए जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारी, और इंडिया बड़ा भी बहुत ज़्यादा है। और अगर बात की जाए उनकी पॉलिटिक्स की, तो वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए। तो यही चीज़ें, जब आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी, आप पाकिस्तान का बात करें ना, आप अक्सर अब्रॉड जाएं तो आप लोगों को बताएं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, नोबडी नोज़ पाकिस्तान कहाँ लोकेट करता है, पाकिस्तान कौन सी कंट्री है, वहाँ के लोग मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, कौन है, कोई नहीं जानता। तो जब आप इंट्रोड्यूस होंगे बड़े लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, तभी लोग आपको केटर करेंगे ना, तभी लोग आपसे बात करेंगे, आपको कंग्रेचुलेट करेंगे। अगर आप सिर्फ अपनी ही घर की 4 दीवारी की पॉलिटिक्स के अंदर बैठे रहेंगे, तो आप कैसे उसको सोच सकते हैं कि आपको इंटरनेशनल लेवल पर कोई मुबारकबाद दे या कोई सेलिब्रेट करे आपकी। पाकिस्तान पहले अपनी बराबरी हिंदुस्तान से करता था, मगर इस वक्त हालात बदल गए हैं। सरकार से आवाम का भरोसा उठ चुका है। पाकिस्तान ज़्यादा पावरफुल कंट्री है कि भारत? Obviously India, because he has more IT soldier than us and he has more technology than us. अच्छा।
आप क्या कहेंगे, भारत के पाकिस्तान? इंडिया। इंडिया। क्या वजह है? भाई ने तो बता दिया कि उसको पता टेक्नोलॉजी है। यही वजह है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास। पाकिस्तान नहीं? नहीं, इतना नहीं। पाकिस्तान के पास क्या आपको लगता है कि किस चीज़ की कमी है इंडिया की निस्बत? और इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं टाइम्स नाउ भारत पर।